को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा को ये पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार केवल और केवल राजस्थानी लेखकों को ही मिलता है। नाम से आप बिहारी लग रहा होगा, लेकिन आप गलती से यहाँ पे बिहार भी अगर ऑप्शन हो तो बिहार पर टिक नहीं करेंगे कि किस राज्य के लेखक को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थानी लेखक को मिलता है। अगर यहाँ पे सवाल अगर ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए 31वां कौन सा मिला है, तो मधु कांकरिया को 2021 में मिला था। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। सवाल ये अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट जो है ये कब आया था? 1987 में। और जो अगर मैं बात करूँ नालसा अर्थात कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अर्थात कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये किस एक्ट के तहत कब आती है? तो ये आपका 9 नवंबर 1995 में ये आती है। कौन से एक्ट के तहत? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट के तहत आती है। फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिएगा। और इसके जो मुख्य संरक्षक होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। और 49वें कौन थे? जो 49वें क्रम के थे UU ललित थे। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 10 से 12 नवंबर 2022 तक 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि केरल में। और इसके मुख्य अतिथि थे S सोमनाथ। तो सवाल ये भी बन सकता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये S सोमनाथ है, ध्यान रखिएगा। 10वें क्रम के हैं ये। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कहाँ से नौसेना में शामिल किया गया है? कोच्चि से। और ये तारीख था 2 सितंबर 2022। और इसका जो निर्माण किया गया है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ध्यान रखिए कोच्चि को कहा जाता है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल से एक सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि त्रिशूरपुरम कहाँ का त्यौहार है? केरल का है। केरल की जो शास्त्रीय भाषा क्या है? वो मलयालम है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। ये तीसरा संस्करण है। तो दूसरा संस्करण जो 2022 में हुआ था कहाँ हुआ था? बंगलुरु में हुआ था इसका दूसरा संस्करण। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चौरा चौरी घटना जो फरवरी 1922 में हुई थी, जो फरवरी 1922 में हुई थी, इसके 100 वर्ष 2022 में पूरे होते हैं। यह घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन जो है अकादमी कहाँ स्थापित हुआ है? लखनऊ में हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस खेल को गोद लिया है? ध्यान रखिएगा कुश्ती को जो है गोद लिया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कितने खेल शामिल हुए हैं? 6 इसमें खेल शामिल हुए हैं। इसका आयोजन हुआ था कहाँ? राजस्थान में। और शुभंकर था शेरू। ये तीनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा है? पेकिंग यूनिवर्सिटी कहाँ का? चाइना का है। मानव विकास सूचकांक के कितने आधार है? 3 आधार है। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 132वां रैंक है। और जारी कौन इसको करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जारी करता है अर्थात UNDP। हाल ही में एजुकेशन 2.0 रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 150वां है, 150वां। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आती है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा है। भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को किस बजट में इसको जारी करने का प्रस्ताव किया गया था? बजट 2022-23 में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। और किसके संरक्षण के लिए? तो काले गंडों को संरक्षण के लिए। COP 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इजिप्ट अर्थात मिस्र में इसका आयोजन किया जाएगा। COP 26 और COP 27 और COP 26 का हुआ था ग्लासगो। ठीक, भारत का पहला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र सौर प्लस पवन ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया? जैसलमेर राजस्थान में। और किस ग्रुप द्वारा से स्थापित किया गया? अडानी ग्रुप के द्वारा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह एयरपोर्ट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बन गया है? मोढेरा गांव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला बनी है अरुणा मिलर। अमेरिका की पहली लेस्बियन गवर्नर कौन बनी है? मॉरी हेली
मैसाचुसेट्स प्रांत की बनी है। अलास्का तथा रूस को कौन सी जल संधि अलग करता है? बेरिंग जल संधि अलग करता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। ठीक है, इसको कौन करेगा? 17वां क्रम का ये होगा। ठीक है, 17वां क्रम का होगा। और कहाँ इसके मुख्य जो अतिथि होंगे, ठीक है, मुख्य अतिथि जो होंगे वो कौन होंगे? गुयाना के राष्ट्रपति होंगे। गुयाना राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। कहाँ पे होगा आयोजन? नई दिल्ली में। 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशिया एयरगन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ। थॉमस कप विजेता 2022 कौन बना? भारत बना। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। वहीं उबेर कप 2022 का विजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। किसको हराकर? चाइना को हराकर। और दोनों के दोनों कौन से खेल हैं से संबंधित है? थॉमस कप, उबेर कप, ये दोनों के दोनों बैडमिंटन से संबंधित खेल हैं। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022 कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ है। विजेता इसके रहा है भारत। और सुल्तान अजलन शाह जो कप है ये हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? वो होगा आंसर भारत। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे? आसियान भारत संबंध की कौन सी वर्षगांठ 2022 में मनाई गई है? 30वीं वर्षगांठ। शुरू हुआ था इनका संबंध 1992 को। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? कंबोडिया में हुआ है। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसमें भाग लिया है। भारत इजरायल संबंध की कौन सी वर्षगांठ 2022 में मनाई जा रही है? तो यह ध्यान रखिएगा, ये 30वां वर्षगांठ है। ठीक है, भारत और इजरायल में 1992 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, भारत मिस्र की कौन सी वर्षगांठ 2022 में मनाई जा रही है? 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला? वाईसी पाडियार को मिला है। हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को ही इसकी स्थापना हुआ था और 2022 में इसकी 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस है। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड करेगा। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल बन गया है। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट और हॉल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ी को नामित किया है? 3 नाम कौन कौन से हैं? शिव नारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर और चार्लोट एडवर्ड्स। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में सांगाई महोत्सव मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है। बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बन गए? डॉक्टर सुभाष बाबू। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? 576। हाल ही में किसने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 जारी किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO ने। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय आपके पते हैं 14 नवंबर को। 7 नवंबर 2022 को बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया? प्रसार भारती ने किया है। बैट्स का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। और DRDO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? समीर कामत बने हैं। इसरो के नए अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। प्रसार भारती के नए CEO कौन बने? गौरव द्विवेदी। इस्टेब्लिश्ड होता है इसका प्रसार भारती का 1997 में, ठीक है, उसके एक्ट के तहत। CSIR की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया गुजरात। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध न्यूट्रल कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा किया है? वर्ष 2041। पेरिस समझौता हुआ पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और कौन सा सम्मेलन था? COP 21 के सम्मेलन में होता है। और इसी में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ जो गठबंधन है इसकी स्थापना होती है पेरिस समझौता में। भारत ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता अर्थात कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2070 तक। और COP 26 ग्लासगो में है, इसका क्या था? इसके बारे में विचार किया गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर कौन सा है? पटवाई गांव, रामपुर, उत्तर प्रदेश का
7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को। अंग्रेजों के समय विधि आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? विलियम बेंटिक के समय हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष थे मकाले, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलबार थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलबार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा काट के सुधारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हालांकि बेटा मैं ठीक करवा दूंगा। स्वतंत्र भारत नहीं, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं कौन? आपके रुचिरा कंबोज, ठीक है। रुचिरा कंबोज, ये वाला जो लाइन है बाय मिस्टेक टाइप हो गया, इसको हटा दीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है आपके रुचिरा कंबोज। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हो गए। CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? अजय कुमार सूद बने हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अक्टूबर 2022 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? विराट कोहली को। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारत। IPL 2022 15वां संस्करण जो था ये, और इसका विजेता रहा है गुजरात टाइटंस। किसको हराकर? आपके राजस्थान रॉयल्स को हराकर। इस बार 10 टीम ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। 2 नई टीम आपकी गुजरात टाइटंस और आपके लखनऊ सुपर जायंट्स हो गए, और टाटा इसकी स्पॉन्सर थी, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? रोजर बिन्नी बन गए हैं। भारतीय पुरुष टीम के कोच वर्तमान में कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? केरल में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, और शुभंकर था आपका सावज। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन, ध्यान रखिएगा, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब, ठीक है, मोहम्मद तैयब, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तैयब इरकान, ठीक है, मोहम्मद तैयब, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तैयब इरकान, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ के हैं? मकाओ के हैं। अमेरिका प्रतिनिधि सभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? नैन्सी पेलोसी, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, अमेरिका में किस पार्टी की सरकार है? तो आपके पता है यहाँ पे अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ पे जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और 46वें क्रम के ये क्या है? राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस 49वें क्रम की हैं। लेकिन महिला के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो फर्स्ट क्रम की पहली महिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार है? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार है? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। अभी वर्तमान में नए कौन बने हैं? आपके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ठीक। बांग्ला नृत्य जो है कहाँ का है? मेघालय का है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? 3 लोगों को यहाँ पे मिला है। एक तो पहले व्यक्ति हैं जो कि अलेस बालियास्की बेलारूस की हैं, इनको एक मिला है। 2 संगठन का नाम ध्यान रखिएगा, एक तो मेमोरियल संगठन को मिला है, ये रूसी मानवाधिकार संगठन है, और तीसरा जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो यहाँ पे 3 नाम याद रखना है आपको, ठीक। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जो मिला है 2022 किसे मिला है? एनी अर्नॉक्स को मिला है, फ्रेंच के लेखक हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में मिला है स्वांति पाबो को। हाल ही में मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई है। इसमें कौन कौन देश शामिल है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका। भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार मैनग्रोव में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है? 17 वर्ग किलोमीटर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, और थीम होगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व हिंदी दिवस की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? फिजी करेगा। विश्व हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो MT वासुदेवन नायर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। हाल ही में DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? स्पेस का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक, ठीक है, एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में
भारतीय स्टार्टअप पिक्सन ने एलन मस्क के जो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। इस उपग्रह का नाम है शकुंतला। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया? फ्रंटियर अमेरिका का है। भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी मंच सी स्पेस किसने शुरू किया है? केरल ने किया है। ओटीटी का फुल फॉर्म होगा ओवर द टॉप। पहला अतुल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होता है? मुंबई में होता है। और 11 से 12 नवंबर 2022 को कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो गाइस यहाँ पे पूरे मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं।